हेलो गाइज, कैसे हैं। तो चलिए, इसके पहले मैं आपको पढ़ाया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन और यूरोप के जो लोग आए थे उनका क्रम क्या था आने का। वो इसके पहले वाले वीडियो में है। और इस वीडियो में आपको यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री कि लोग कब आए थे, किस तरह से इन्होंने अपनी पहली पहली फैक्ट्री और किस स्थान पे शुरू किया था। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। पुर्तगाली पुर्तगाली लोग आए थे 1503 में। ये आया था कोचीन में, केरल में ये आया था। उसके बाद डच नीदरलैंड 1605 ईस्वी में ये अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया था मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये कोचीन केरल में आया नहीं, मतलब प्रथम फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया था कोचीन के केरल में। पुर्तगाली तो 1498 में ही भारत आया था ना। 1503 में कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया था। डच जो नीदरलैंड के वासी थे 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी। और जो अंग्रेज आए थे 1608 ईस्वी में जो अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी, वो सूरत के गुजरात में इन्होंने अपना प्रथम फैक्ट्री लगाया था। डेनिश फिर 1620 ईस्वी में अपना प्रथम फैक्ट्री लगाया त्राम्बकेर में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इन्होंने पहले अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाया था। और लास्ट में फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में सूरत के गुजरात में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने बनाया था। यूरोपीय द्वारा समुद्री मार्गों से प्रमुख खोज 1492 में अमेरिका का खोज किया कोलंबस, जो स्पेन का रहने वाला था। 1498 में खोज किया, भारत की खोज किया वास्को डिगामा, जो पुर्तगाल का रहने वाला था। 1642 ईस्वी में न्यूजीलैंड को खोजा तस्मान, जो हॉलैंड का निवासी था। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। और 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया को खोजा, जिसका नाम था कैप्टन जेम्स कुक, जो ब्रिटेन का था। चलिए आगे चलते हैं, पुर्तगाली के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक को खोज में रुचि के कारण हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक को खोज में, रिसर्च में बहुत ज़्यादा इसको था, नया नया चीज़ को खोजना, नए नए कंट्री को खोजना, मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट था, इसलिए इसको हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप या तूफानी अंतरिप, अफ्रीका के अंतिम किनारे की खोज 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज, जो पुर्तगाल के था, इन्होंने किया था। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली कैप्टन वास्को डिगामा भारत की खोज में निकला और अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी की सहायता से वह 20 मई 1498 को केरल के कालीकट में पहुंचा, जहां उसको राजा जमोरिन ने अपनी रानी के साथ आया उसका भव्य स्वागत करने के लिए। भारत तक पहुंचने वाले इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप रूट कहा गया। वास्को डिगामा भारत से लौटते समय बड़ी मात्रा में मसाले ले गया था अपने जहाज पर भरकर, और एक भारत से ही खरीद लिया था और पूरा ऐसे ज्वाइंट करके टोचन करके पूरा मसाला ले गया था, और उसको उस मसाले के व्यापार से 60 गुना का मुनाफा कमाया था। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल 13 जहाजों के साथ भारत आया। सोचिए, 13 जहाजों के साथ भारत आया। वास्को डिगामा फिर दोबारा 1502 ईस्वी में भारत आया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की तथा 1505 में कुन्नूर में स्थापित किया। इसको एक बार क्लियर देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बार बार रिवीजन से ही ये सब आपका कंप्लीट होगा, डेट थोड़ा कभी कभी गड़बड़ा जाता है। तो पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में स्थापित किया था। चलिए, वास्को डिगामा तीसरी बार 1524 में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था 1524 में। उसके बाद दिसंबर 24 में उसकी मृत्यु भारत में ही हो गई और उसे कोचीन में दफना दिया गया। चलो, तुमको भारते पसंद है भाई, तो भारते में दफन हो जाओ। फिर काट्ज व्यवस्था, काट्ज का अर्थ है परमिट,
यानी परमिट जो हिंद महासागर में व्यापार करने वाले भारतीय, अरबी तथा मुगलों को अरब सागर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, उसी को बोलते थे काट व्यवस्था। इसके बदले पुर्तगाली सुरक्षा उपलब्ध करवाते थे। इसके बदले पुर्तगाली जो थे सुरक्षा, कंट्री में सुरक्षा, हिंद महासागर में सुरक्षा, ये सब उपलब्ध करवाते थे। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 से 1509 तक यह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल था 1505 से 1509। फ्रांसिस्को द अल्मीडा यह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसने शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। अल्मीडा ने 1509 में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के संयुक्त नौ सेना को पराजित कर हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत किया। सोचिए, कार्ज व्यवस्था लिया, उसके बाद सब जगह के सेना को पराजित कर खुद ही कार्ज व्यवस्था देने लगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद चौल का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ चौल। बैटल ऑफ चौल 1508 ईस्वी में इसको लड़ा गया महाराष्ट्र में। ये चौल जो स्थान है आपका महाराष्ट्र में है। समय मतलब वही सन 1508 ईस्वी। मुख्य पक्ष पुर्तगाल, ममलूक सुल्तान मिस्र के और गुजरात सल्तनत और जो मिलकर सब लड़ा था। पृष्ठभूमि, पुर्तगाल भारत में व्यापारिक अधिकार स्थापित करना चाहता था। अरब और मिस्र के व्यापारी पुर्तगाली हस्तक्षेप से नाराज थे कि जो अरब और मिस्र के व्यापारी थे ये चाहते थे कि नहीं हम लोग यहाँ बिजनेस करें, और पुर्तगाली के हस्तक्षेप से नाराज ये लोग चल रहे थे। तो चौल का युद्ध इसी का परिणाम है। इसी संघर्ष का क्या है परिणाम। यह युद्ध निर्णायक नहीं था। पुर्तगाल के कमांडर लॉरेन्को डी अल्मेडा की मृत्यु हो गई। देखिएगा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फिर है लॉरेन्को द अल्मीडा, ये सब ध्यान दीजिएगा। पुर्तगाल के कमांडर लॉरेन्को द अल्मीडा की मृत्यु हो गई। यह युद्ध में युद्ध की नींव रखी। इस युद्ध ने द्वीप के युद्ध की नींव रखी। द्वीप का युद्ध, चलिए आगे चलते हैं। द्वीप का युद्ध क्या, तो यह द्वीप का स्थान जो था गुजरात था, और यह युद्ध हुआ था 3 फरवरी 1509 को। मुख्य पक्ष पुर्तगाल कमांडर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, गुजरात सल्तनत मालाबार के जमोरिन, ममलूक सुल्तान और तुर्की नौसेना के गठबंधन से युद्ध चल रहा था। चौल युद्ध के बाद अरब और भारतीय शक्तियां पुर्तगाल को भारत से बाहर निकालना चाहती थी। द्वीप का युद्ध इस गठबंधन द्वारा पुर्तगाल को चुनौती देने का प्रयास था, और परिणाम क्या हुआ, पुर्तगाल की निर्णायक जीत हो गई और अरब और भारतीय नौसेना को भारी नुकसान भी पहुंचा था। पुर्तगाल ने भारत के पश्चिमी तट पर अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया था, और उसके बाद यह युद्ध भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत का प्रतीक भी बन गया था। तो इतना बड़ा द्वीप का युद्ध का परिणाम था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो 1509 से 1515 तक इसका कार्यकाल था, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। 1510 ईस्वी में इसने गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना था। फिर 1511 में मलक्का तथा 1515 में फारस की खाड़ी को होर्मुज बंदरगाह को जीता था। फारस की खाड़ी के होर्मुज बंदरगाह को 1515 में और मलक्का को 1511 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जीता था। अल्बुकर्क ने भारतीयों से विवाह की नीति को प्रोत्साहित किया। भारतीय विवाह की नीति को प्रोत्साहित किया। सती प्रथा का विरोध करने वाला पहला यूरोपीय अल्बुकर्क था। उसने अपने क्षेत्र में इस प्रथा को बंद करवा दिया था। अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई। इसका कब्र गोवा में ही है। इसके बाद नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक रहा, यहाँ इंडिया में अपना आया। और उसके बाद अल्बुकर्क के बाद महत्वपूर्ण गवर्नर नीनो ही था।
अल्बुकर्क के बाद महत्वपूर्ण गवर्नर नीनो ही था। 1530 में उसने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। कोचीन के जगह 1530 में गोवा को राजधानी बनाया और सन 1534 में बेसिन तथा 1535 ईस्वी में दीव पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। दीव पर अधिकार कर लिया था। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही मेरे भाई। आगे का इसके अगले लेक्चर में मैं आपको डाल दूंगा। धन्यवाद।